जय हिंद। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश ज्ञात यूट्यूब चैनल में। और आज हम मध्य प्रदेश का समग्र अध्ययन स्टार्टिंग से मध्य प्रदेश कब से बना, मध्य प्रदेश आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का क्या रूप था, क्या स्वरूप था, वो हम सब अब देखेंगे इस वीडियो में। और ये लेक्चर 1 है इस मध्य प्रदेश की सीरीज का। और हम स्टार्टिंग से वर्तमान तक मध्य प्रदेश का राजनीतिक, भौगोलिक सभी चीज़ देखेंगे। मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश का इतिहास हम इस पूरी सीरीज में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे 1947 से 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था से हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश जो है, ये ब्लैक लाइन से जो मैंने मार्कर से ड्रॉ किया है, अभी वर्तमान स्वरूप ऐसा है। लेकिन 1956 के पहले जो ब्लू लाइन से मैंने कवर किया है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ पार्ट भी इस मध्य प्रदेश में शामिल था। जैसे पार्ट ए में नागपुर, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है, वो मध्य प्रदेश में शामिल था। ठीक है, हम इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जिसका प्रशासन किस किस के पास था, कितनी रियासतों से मिलकर बना था। तो दोस्तों देखना कि मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, जिसका पार्ट ए था जो कि नागपुर, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड, महाकौशल की कुछ रियासतों से, कुछ भाग से मिलकर बना था, जिसका नाम था पार्ट ए को स्टेट ए भी कहते थे, जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार किसका नाम था? पार्ट ए का, जिसकी राजधानी थी नागपुर। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी थी नागपुर। तो पार्ट ए की स्थिति ये थी, नीचे जो मध्य प्रदेश के नीचे का जो भाग है उसे पार्ट ए कहा गया था। इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी राजधानी थी नागपुर। ठीक, इसके अंदर को छत्तीसगढ़, बघेलखंड, यहाँ पर सीजी था, यहाँ कुछ बघेलखंड, महाकौशल और नागपुर का कुछ भाग था, जो कि वर्तमान में अब नागपुर तो महाराष्ट्र में चला गया है, सीजी अलग बन गया है। ठीक है दोस्तों, पार्ट बी का नाम था दोस्तों मध्य भारत। मध्य भारत में पार्ट बी, ये जो आप ये लोकेशन देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट बी था। अच्छा, इसकी राजधानी 6 महीने इंदौर रहती थी, इंदौर, और 6 माह दोस्तों रहती थी ग्वालियर। ये पश्चिम की 25 रियासतों से मिलकर बना था। इसका नाम था मध्य भारत। अच्छा, नेक्स्ट तीसरा पार्ट था पार्ट 3, जिसे कहते थे विंध्य प्रदेश। पार्ट 3 था विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी थी रीवा। इसकी राजधानी रीवा थी। और 1 जून, दोस्तों हम ये बात कर रहे हैं कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश कैसा था। मध्य प्रदेश स्वरूप 1947 के बाद कुछ इस तरह था। लेकिन 1 जून 1949 को पार्ट सी में भोपाल रियासत को शामिल कर लिया गया, जो कि 1 जून 1949 को इसे मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, जिसको पार्ट सी में शामिल कर लिया गया। तो एक थी भोपाल रियासत, जो कि पार्ट सी का हिस्सा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसका प्रशासन किसके पास था। यहाँ दोस्तों अभी हमने देखा कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश कितने भागों में डिवाइड था। हमने देखा कि मध्य प्रदेश 3 भागों में डिवाइड था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी में 2 भाग थे, एक तो रीवा रियासत जिसे विंध्य प्रदेश कहते थे, दूसरा थी भोपाल रियासत। ठीक है दोस्तों, अब हम इनकी डिटेल देखेंगे कि पार्ट ए किन किन क्षेत्रों से मिलकर बना था, यहाँ का प्रशासन किसके पास था। तो हम पार्ट ए की डिटेल देख रहे हैं कि पार्ट ए, जिसे स्टेट ए भी कहते थे, जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों से मिलकर बना था, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि महाकौशल का क्षेत्र यहाँ था। अच्छा, एक क्षेत्र था बघेलखंड के क्षेत्र से भी ये मिलके बना था। और सीजी छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ से मिलके बना था। इसकी राजधानी मैंने आपको बताया था कि नागपुर थी। इसकी राजधानी, इस पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। अच्छा, इस पार्ट ए में दोस्तों इसको 5 संभागों में डिवाइड किया गया था, और प्रशासनिक दृष्टि से इसको 5 संभागों में डिवाइड किया था, जिसमें 22 जिले थे। ये इतनी डिटेल जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब कांस्टेबल या एमपीएसआई के पेपर होते हैं तो इसमें बहुत सारे पेपर बनते हैं, 30-40 दिन तक एग्जाम चलती हैं, और जब कुछ क्वेश्चन ना मिलते हैं एमपी के लिए तो फिर वो डीप में जाते हैं, और डीप में जाते हैं तब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो पार्टों के
रियासत में मुख्यमंत्री, तीनों के मुख्यमंत्री अलग अलग थे, जिसमें से पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल इस पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे। दूसरा इसके गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव पार्ट ए के गवर्नर थे। अच्छा, उसके बाद वर्तमान रियासत जो एमपी में शामिल है वो है मकड़ाई रियासत। मकड़ाई रियासत दोस्तों ये हरदा के में आती है। तो पार्ट ए की जानकारी ये थी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पार्ट बी की जानकारी। दोस्तों पार्ट ए की जानकारी के बाद अब हम बात करेंगे पार्ट बी की, जो का था मध्य भारत। दोस्तों पार्ट बी का जो नाम था वो मध्य भारत था और ये मध्य प्रदेश में 28 मई 1948 को सम्मिलित हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका अन्य नाम था मालवा यूनियन। जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को मालवा क्षेत्र कहते हैं, मालवा के पठारे कारण, ऐसे इसका अन्य नाम था इस भाग का मालवा यूनियन। अच्छा, इसकी राजधानी थी, शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी। शीतकालीन राजधानी इसकी ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी इंदौर थी। दोस्तों होता यह था कि 6 महीने जब तक ठंड होती थी, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन राजधानी वो ग्वालियर होती थी और 6 महीने जो ग्रीष्मकाल के होते थे उसको 6 महीने राजधानी वो इंदौर होती थी। अच्छा, इसमें रियासतें शामिल थी। इसमें पश्चिम की 25, कहीं कहीं आपको पढ़ने को 25 है, कहीं कहीं आपको 26 भी पढ़ने को मिलेगा। तो 25 से 26 रियासत इसमें शामिल थी और इसको 16 जिलों में डिवाइड किया था। ये 16 जिलों में 25 रियासतें 26 रियासतें शामिल थी। अच्छा, इस पार्ट के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था लीलाधर जोशी, या आपने कहीं कहीं लीलाधर सेठ भी पढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा, इस पार्ट के जो मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे, इसके गवर्नर थे तखतमल जैन। तखतमल जैन इस पार्ट के गवर्नर थे। अच्छा, इस पार्ट में जो 25 से 26 रियासत शामिल थी, तो वो रियासत पश्चिम की रियासत ही शामिल थी, जैसे इंदौर, देवास, धार, बड़वानी, दतिया, ग्वालियर, झाबुआ, अलीराजपुर, जोबट, ठीक है, पठारी, जितनी ये रियासत थी ये सब पार्ट बी में शामिल थे। अब हम दूसरी स्लाइड में पार्ट सी के बारे में देखेंगे। पार्ट बी तो देखने के बाद दोस्तों अब हम देखेंगे पार्ट सी, जिसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो पार्ट सी दोस्तों, पार्ट सी को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये यहाँ थी, जो कि वर्तमान में बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र हैं, वो पार्ट सी था। अच्छा, पार्ट सी को 12 मार्च 1948 को सम्मिलित किया गया था मध्य प्रदेश में और इसे 1 जनवरी 1950 को भाग सी का दर्जा मिला था। इसकी राजधानी रीवा थी और इसकी जो इसमें 35 रियासतें शामिल थी। इसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। पंडित शंभुनाथ शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे। पार्ट सी को विंध्य प्रदेश का नाम दिया गया था। दोस्तों पार्ट सी में एक भाग और आता है हमारा भोपाल रियासत। तो भोपाल रियासत के बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों पार्ट सी हमने रीवा रियासत के बारे में, विंध्य प्रदेश के बारे में देखा था। पार्ट सी में ही भोपाल रियासत को भी शामिल किया गया था। तो जो पार्ट सी भोपाल रियासत थी ये एमपी में शामिल हुई 1 जून 1949 को। पहले ये मध्य प्रदेश का भाग नहीं था, लेकिन 1 जून 1949 को इसे मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया गया। अच्छा, पहले प्रारंभ में इसके शासक थे नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब हमीदुल्ला खान से प्रारंभ में शासक रहे। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो भोपाल रियासत थी, इस भोपाल रियासत में प्रारंभ में 2 जिले थे, भोपाल और सीहोर। इसके अंतर्गत 14 तहसीलें आती थी और इसके बाद में इसके 1952 में मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों आज़ादी के मध्य प्रदेश के गठन के बाद भोपाल एक जिला ना होकर सीहोर जिले की एक तहसील था, जिसे 1972 में एक जिला बनाया गया था। लेकिन ये फिर भी मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 के बाद ये मध्य प्रदेश की राजधानी था। जिला ना होने के बावजूद भी ये मध्य प्रदेश की राजधानी था भोपाल, ये आप ध्यान रखना। और ये छोटी छोटी जानकारी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती रहती है। अब कोई एग्जाम का पैटर्न बदला है, क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं, तभी छोटी छोटी जानकारी वहाँ पूछ ली जाती है। इस वीडियो में हमने देखा कि 1947 से लेके 1 नवंबर 1956 तक हमारा मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था। लेकिन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर बहुत सारे भारत में 14 राज्यों का गठन किया गया, जिसमें से एक मध्य प्रदेश भी था जो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। इस मध्य प्रदेश से गठन के बाद कुछ क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में जैसे कि तैसे रहे, कुछ क्षेत्र हमारे दूसरे
दूसरे राज्यों में चले गए या फिर कुछ क्षेत्र दूसरे राज्य के हमने हमारे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिए गए। तो इन सब की जानकारी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।